Hello students, this is the third lecture of units and dimensions. In this lecture what we are going to do is we are going to study the application of dimensional analysis. हम लोगों ने ये देखा था कि how do you find out units, how do you find out dimensions. अब हम लोग जो करेंगे what we are going to find out is we are going to see कि ये इस चीज का use कहाँ पे होता है, where do you use this. Okay, now the first use is use one is to find the relationship between, now when I say relationship it means quantitative relationship. To find quantitative relationship between the different variables. ओके नाउ एक एक एग्जाम्पल करना स्टार्ट करते तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या क्या कह रहा हूँ या क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ. सो व्हेन आई से टू फाइंड द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट वेरिएबल्स, इसका मीनिंग क्या है. सी एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट, मान लो फॉर एग्जाम्पल प्रेशर है. सो एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट ये जो प्रेशर होता है ये प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम. बेसिकली आप अगर जो आपने वो देखा होगा कि आप अगर जो स्कूबा डाइविंग करते हो तो अब जैसे जैसे पानी के नीचे जाते हो ना आप पे प्रेशर बढ़ता जाता है. ओके, सो इट मीन्स इट इज फाउंड दैट द प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम अच्छा, it depends on, it is given to you that it depends on three factors: the height of liquid column, okay, it depends on acceleration due to gravity, and third, it also depends upon the density of the liquid. ओके, सो हमें ये पता है कि प्रेशर जो है, प्रेशर ये तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. प्रेशर डिपेंड करता है हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड डेंसिटी. बट हमें एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं पता, तो आप वो एग्जैक्ट रिलेशनशिप कैसे निकालोगे. तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं: प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट रेज टू एक्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रेज टू वाई, एंड डेंसिटी के लिए मैं रो लिखता हूँ नॉर्मली, सो रो रेज टू जेड. But we exactly do not know what are the values of x, y and z. जैसे if I ask you what is the relationship between kinetic energy, mass and velocity, तो आप सीधा कहोगे ना kinetic energy is proportional to mv square, correct? Right? kinetic energy का जो फॉर्मूला होता है that is half mv square. तो हाफ तो ठीक है, कांस्टेंट है, ये छोड़ दो. तो आप ये कहोगे ना kinetic energy is proportional to mass raised to 1, velocity raised to 2. तो आपको ये एग्जैक्टली नंबर्स पता है. नाउ द क्वेश्चन इज कि ये नंबर्स कैसे आप डिराइव कर सकते हो. तो उसके लिए हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करेंगे. प्रेशर जो है हमारा, प्रेशर इज बेसिकली अ डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड ये जो तीन है हाइट, जी एंड रो, दीज आर योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. सो एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट प्रेशर डिपेंड्स ऑन दीज थ्री वेरिएबल्स. अब हमें एग्जैक्ट रिलेशनशिप चाहिए. जैसे हमें पता है ना यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो यहाँ पे वो आप एग्जैक्ट रिलेशनशिप कैसे निकालोगे. सो इसके लिए अब हर एक टर्म के ना पहले डायमेंशंस लिख देता है. नाउ हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में प्रेशर का डायमेंशन लिखा हुआ था. व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द प्रेशर? इट इज m रेज टू 1, l रेज टू -1, t रेज टू -2. हाइट इज नथिंग बट ओनली द लेंथ. सो h के जो डायमेंशंस होंगे दैट विल बी m रेज टू 0, l रेज टू 1, t रेज टू 0. ओके, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो एक्सेलरेशन के डायमेंशन हम लोगों ने लिखे हुआ है: m रेज टू 0, l रेज टू 1, t रेज टू -2. एंड डेंसिटी के भी डायमेंशन हम लोगों ने लिखे हुआ है: m रेज टू 1, l रेज टू -3, t रेज टू 0. आपको याद ना हो तो फर्स्ट लेक्चर के नोट्स आप ओपन करो. ओके, सो नॉर्मली अगर जो ना आपको ये लर्न नहीं करते, बट डेंसिटी का ना फॉर्मूला आप माइंड में ही क्रिएट करो. डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम. सो मास m रेज टू 1 अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम इज L क्यूब, तो ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा L रेज टू -3. ठीक है,
नाउ वंस यू हैव दिस, अब हम लोग यहाँ पे ये पुट करेंगे, वी विल पुट दिस ओवर हियर. So pressure I know it is m raised to 1, L raised to minus 1, T raised to minus 2. This is directly proportional to H. This is m raised to 0, L raised to 1, T raised to 0 x. M raised to 0, L raised to 1, T raised to minus 2 y. And m raised to 1, L raised to minus 3, T raised to 0. This is Z. ओके. नाउ ये हम लोग ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, ये खत्म होने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. आई विल गिव यू द रीजन व्हाई दिस टेक्निक वर्क्स. ओके. और व्हाई आर वी यूजिंग दिस टेक्निक. ओके. सो हमने एच, जी एंड डेंसिटी इन सबके डायमेंशन सीख दिया. अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे. m raised to 1, L raised to minus 1, T raised to minus 2. This is directly proportional to m raised to 0 into x is 0, 1 into x is x, 0 into x is 0, into 0 into y is 0, 1 into y is y. This is minus 2y. 1 into z is z, minus 3 into z is minus 3z, 0 into z is 0. So therefore this will become m raised to 1, L raised to minus 1, T raised to minus 2. This is directly proportional to, अब पावर्स को ऐड कर सकते हो क्योंकि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ना इनको. So this will be m raised to 0 plus 0 plus z, L raised to x plus y minus 3z, T raised to 0 minus 2y plus 0. 0 minus 2y plus 0. So therefore this will become equal to m raised to 1, L raised to minus 1, T raised to minus 2. This is proportional to m raised to z, L raised to x plus y minus 3z, T raised to minus 2y. Okay. Now if I remove a proportionality sign, I'll put a constant over here. So ये हो जाएगा m raised to 1, L raised to minus 1, T raised to minus 2. This is equal to a constant into m raised to z, L raised to x plus y minus 3z, T raised to minus 2y. Okay. Now if you look at both sides, so ये जो आपका constant है ना, this is your dimensionless constant. This is a dimensionless quantity or dimensionless constant. अब आगे कैसे सॉल्व करना है ना, इसके लिए if I give you a statement 2 kg is equal to 2 liters, will you say this is right or wrong? आप क्या बोलोगे, ये ट्रू है या फॉल्स है? दिस इज ऑब्वियसली फॉल्स, क्योंकि आप बोलोगे सर यूनिट्स कहाँ पे मैच कर रहा है, 2 kg और 2 लीटर में फर्क है, राइट? वैसे ही अगर जो इफ आई गिव यू 3 meters is equal to 4, what do you say, 4 grams, आप बोलोगे सर ये भी गलत है, मीटर्स और ग्राम्स को आप इक्वेट कर ही नहीं सकते ना. दिस रिप्रेजेंट्स लेंथ, दिस रिप्रेजेंट्स टाइम, ना टाइम नहीं मास. तो लेंथ इज अ डिफरेंट क्वांटिटी, मास इज अ डिफरेंट क्वांटिटी, तो आप कैसे कंपेयर कर सकते? यू कैन नॉट कंपेयर दिस, करेक्ट? अब मान लो 2 बच्चे हैं, एक बोलता है कि सर 100 बच्चों में से मेरा फर्स्ट रैंक आया, सो माई रैंक इज 1. दूसरा बोलता है सर 100 मार्क्स में से मेरा एक ही मार्क आया है. तो दोनों इक्वल थोड़ी ना हुए, 1 रैंक एंड 1 मार्क इज नॉट इक्वल ना. द रीजन इज बिकॉज कि दोनों की यूनिट्स अलग है. सो हाँ, आई कैन बट से दिस 3 kilometers इज इक्वल टू 3 kilometers, क्योंकि आपका ये नंबर भी सेम है और आपके यूनिट्स भी सेम है. सो बेसिकली व्हेन यू से दैट लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल, दैट इज ओनली ट्रू व्हेन द यूनिट्स ऑन बोथ साइड्स आर इक्वल. ओके, so let me write this over here. Right, therefore, okay, physical quantities are equal if they have same units.
और डायमेंशंस, क्योंकि डायमेंशंस भी यूनिट्स के बेसिस के पे ही निकाले जाता है। सो आई कैन से दोनों साइड पे आपके डायमेंशन सेम होंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे एंड राइट हैंड साइड पे, तभी जाके आई कैन से दिस इज इक्वल टू दिस। समझ में आ रहा है आपको? सो द क्वांटिटी ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द क्वांटिटी ऑन राइट हैंड साइड ओनली व्हेन द डायमेंशंस ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड द डायमेंशंस ऑन राइट हैंड साइड आर इक्वल। तो आपके लेफ्ट हैंड साइड के जो डायमेंशंस है दोज आर 1, -1 एंड -2। राइट हैंड साइड पे जो डायमेंशंस है दोज आर z, x plus y minus 3z and -2y। तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड ओनली व्हेन आप इन दोनों को इक्वेट करो। सो देयरफॉर आई कैन से 1 विल बी इक्वल टू z। आप पावर्स ऑफ m को इक्वेट करो, पावर्स ऑफ l को इक्वेट करो। सो -1 is equal to x plus y minus 3z एंड पावर ऑफ t को इक्वेट करो, -2 is equal to -2y। ठीक है ना? इफ यू इक्वेट दिस, ऑन इक्वेटिंग अब क्या हो जाएगा, -2 ये -2 कट हो जाएगा। सो आपको z की वैल्यू मिल गई है, दैट इज 1। आपको y की वैल्यू मिल गई है, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। आपको y और z की वैल्यू मिल गई है, तो ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करो। ओके, सो इट वुड बी इक्वल, तो ये इट विल बी इक्वल टू -1 इज इक्वल टू x हमें नहीं पता, प्लस y हमें पता है दैट इज 1, z हमें पता है दैट इज 1। सो ये हो जाएगा -1 प्लस 3 इज इक्वल टू x, x इज ऑल्सो इक्वल टू 1। सो अब हमें ये मिल गया, x, y एंड z की वैल्यूज मिल गई। हम लोगों ने स्टार्टिंग में लिखा कैसे था, p इज इक्वल टू h रेज टू x, g रेज टू y एंड डेंसिटी रेज टू z। सो देयरफॉर p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h रेज टू 1, क्योंकि x की वैल्यू 1 है, g रेज टू 1 एंड z रेज टू 1, दैट इज p इज प्रोपोर्शनल टू h इंटू g। अच्छा ये सॉरी रो है, हाँ, h इंटू g इंटू रो। अच्छा, प्रॉब्लम इज कि आपको अगर जो एग्जैक्ट इक्वेशन चाहिए तो यू हैव टू पुट अ कांस्टेंट ना, k, दैट इज h रो g। प्रॉब्लम इज ये k की वैल्यू यू कैन नॉट फाइंड आउट, सो द वैल्यू ऑफ k कैन नॉट बी फाउंड आउट। Using dimensional analysis। ठीक है, द वैल्यू ऑफ k कैन नॉट बी फाउंड आउट यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, बट आप एक रिलेशनशिप, इस तरह का आप रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, हम लोग और एक एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, नाउ इट इज फाउंड दैट वो जो सिंपल पेंडुलम होता है, घर पे देखो घड़ी में जो पेंडुलम होता है वो बेसिकली ऐसे कुछ होता है। सो यू हैव अ रॉड, थिन रॉड, और यू हैव अ स्ट्रिंग। इसके एंड पे हम लोग एक छोटा सा ऑब्जेक्ट कनेक्ट करते हैं एंड आप इसको छोड़ दो तो ये इस तरह से ऑसिलेट करता जाएगा। नाउ व्हेन आई से वन ऑसिलेशन का मीनिंग क्या है, ये यहां से यहां तक जाएगा, यहां से ये ऊपर तक जाएगा, then it will come back and then it will come back till this point। so the time taken for this, इसको कहा जाता है पेंडुलम या इसको बॉब कहा जाता है, BOB। so the time taken by bob to come back to its initial position, इसको कहा जाता है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। Now, when I say time period of simple pendulum, it simply means time taken by bob to come back to its own position। Okay, so इसको कहा जाता है capital T। Now, experimentally, it is found that time period of simple pendulum T is proportional to two things. One, the length of the pendulum, that is L raised to x, and second one is acceleration due to gravity, that is G raised to y।
ये आपको दिया गया है, ये आपको पता है, एक्सपेरिमेंट्स करके हमें ये रिलेशनशिप मिल चुकी है कि टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन द लेंथ एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बट हमें एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं पता, वी डू नॉट नो द एग्जैक्ट रिलेशनशिप, सो लेट्स ट्राई टू फाइंड दैट आउट। ओके, नाउ सबसे पहले व्हाट वी विल डू इज, हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं ना, देयरफॉर, अच्छा हर एक के पहले आप डायमेंशंस फाइंड आउट करोगे। सो टाइम पीरियड के डायमेंशंस क्या होंगे? So it only represents time. So it is basically m raised to 0, l raised to 0, t raised to 1. L is basically the length of the pendulum. तो लेंथ के डायमेंशंस क्या होता है? m raised to 0, l raised to 1, t raised to 0. Okay. And g, acceleration due to gravity, g, this is nothing but an acceleration. तो acceleration के dimensions क्या होता है? m raised to 0, l raised to 1, t raised to -2. अब ये जो dimensions है वो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे. Let's put these dimensions over here. So आपका time period जो है left hand side, it is m raised to 0, l raised to 0, t raised to 1. This is directly proportional to the length, that is m raised to 0, l raised to 1, t raised to 0, x. G, m raised to 0, l raised to 1, t raised to -2, y. ओके, ये आया समझ में? हमने बस इनके जो डायमेंशंस है वो यहाँ पे पुट कर दिया है. सो देयरफॉर नाउ दिस वुड बी इक्वल टू m raised to 0, l raised to 0, t raised to 1. So this is proportional to 0 into x is 0, 1 into x is x, 0 into x is 0. ये हो जाएगा 0 into y is 0, 1 into y is y, -2 into y is -2y. So therefore this is m raised to 0, l raised to 0, t raised to 1. This is directly proportional to 0 plus 0 is 0, x plus y, t raised to 0 minus 2y, this is minus 2y. ओके, नाउ आपको बस दोनों साइड्स को इक्वेट करना है. अब दोनों साइड्स को इक्वेट करो तो व्हाट यू वुड गेट इज, पहले तो मास के डायमेंशंस को इक्वेट करो. सो यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो दैट इज फाइन. लेंथ के डायमेंशंस को इक्वेट करते तो 0 इज इक्वल टू x प्लस वाई, एंड टाइम के डायमेंशंस को इक्वेट करो, 1 इज इक्वल टू -2y. सो देयरफॉर y इज इक्वल टू -1/2. अब ये y की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं हम लोग. सो वी नो दैट x प्लस वाई इज 0. So therefore x plus -1/2 is 0. So therefore x is equal to 1/2. ठीक है. सो आपको y की भी वैल्यू मिल गई और आपको x की भी वैल्यू मिल गई है. अब आपको ये x और y की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो तो यू विल गेट योर रिलेशनशिप. तो आपका रिलेशनशिप आपको क्या मिलेगा? Time is directly proportional to length raised to 1/2 into g raised to -1/2. ओके, आप इसको और थोड़ा अच्छे से देखो तो this will be equal to t is directly proportional to length raised to 1/2, g raised to -1/2 है ना, तो नीचे आ जाएगा तो g raised to 1/2 हो जाएगा. So t is directly proportional to l by g. 1/2 means square root. ठीक है. नाउ यहां पे अब कांस्टेंट वापस आपको नहीं पता, तो एग्जैक्ट अगर जो आपको चाहिए रिलेशनशिप, तो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ l by g, बट दिस कैन नॉट बी डिटरमाइंड.
using dimensional analysis. आप डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके आप ये कांस्टेंट नहीं निकाल सकते. ओके, ये कांस्टेंट निकालने के लिए हमें वापस एक्सपेरिमेंट्स ही करने पड़ेंगे. वी विल हैव टू डू एक्सपेरिमेंट्स, या फिर कुछ और थियोरेटिकल टेक्निक हमें चाहिए होगी टू फाइंड दिस आउट. वी विल नीड सम अदर थियोरेटिकल टेक्निक. ओके, सो आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड कि डायमेंशनल एनालिसिस को किस तरह से यूज किया जाता है. इसमें आप लोगों को अब डाउट नहीं है. ओके, अच्छा, कई बार ना क्वेश्चन कुछ उल्टा होगा. ऐसा कुछ होगा, ये लोग आपको कहेंगे कि जेड फंडामेंटल क्वांटिटीज, हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी होती है? मास, देन टाइम, वो सारी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है. सो दैट फंडामेंटल क्वांटिटीज बी फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम. मान लो ये आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, एंड आपको इन क्वांटिटीज को यूज करके आपको मास के डायमेंशंस फाइंड आउट करना है. फाइंड डायमेंशंस ऑफ मास. यूजिंग FAT. जैसे हम लोग सारे डायमेंशंस ml और t के टर्म्स में लिखते हैं ना, तो अब हम लोग जो डायमेंशंस है वो F, A एंड T के टर्म्स में हम लोग ये डायमेंशन सीखेंगे. वी विल राइट डाउन दीज डायमेंशंस इन टर्म्स ऑफ फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम. ओके, सो लेट्स सी हाउ टू राइट डाउन, हाउ टू डू सच क्वेश्चंस. ओके, सो आपको क्या चाहिए? आपका सोल्यूशन इस तरह से होगा. आपको चाहिए मास एज अ फंक्शन ऑफ F रेज टू x, A रेज टू y and T raised to z, right? Mass is a function of force, acceleration and time. F raised to x, A raised to y, T raised to z. Okay. अब आपको x, y and z की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. You have to find out the values of x, y and z. Now how will you do this? See, इसको करने का तरीका ये है कि आप वापस इन सबके ना डायमेंशंस लिख दो m, l और t के टर्म्स में. Now what do you mean by m, l और t के टर्म्स में? तो मास के डायमेंशंस क्या होंगे? What will be dimensions of mass? It is simply m raised to 1, l raised to 0, t raised to 0. मास के लिए हम लोग m ही यूज करते हैं ना. हम लोग डायमेंशन सब सारे m, l और t के टर्म्स में लिखेंगे. F is force. फोर्स के डायमेंशंस आपको पता है, m raised to 1, l raised to 1, t raised to -2. एक्सेलरेशन के डायमेंशंस आपको पता है. एक्सेलरेशन के डायमेंशंस होता है m रेज टू 0, l रेज टू 1, t रेज टू -2. एंड टाइम के डायमेंशंस आपको पता है. टाइम के डायमेंशंस होता है m रेज टू 0, l रेज टू 0, t रेज टू 1. ठीक है. नाउ आई कैन पुट दीज डायमेंशंस इन दिस. हमें मेन चीज क्या है? हमें मेन चीज चाहिए x, y एंड z. These are the things that we want. इनकी वैल्यूज हमें चाहिए. ओके, तो अब ये वैल्यूज हम लोग कैसे निकालते हैं? देखो, मास की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे हम लोग. मास के डायमेंशंस, सो m रेज टू 1, l रेज टू 0, t रेज टू 0. दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f रेज टू x. दिस इज m रेज टू 1, l रेज टू 1, t रेज टू -2 x. Acceleration is m raised to 0, l raised to 1, t raised to -2 y. and time के जो dimensions है, that is m raised to 0, l raised to 0, t raised to 1 z. ठीक है. now next step में, so this is m raised to 1, l raised to 0, t raised to 0. This is directly proportional to. अब इसको आप ओपन अप कर दो. ओपन अप करोगे तो 1 into x is x, एंड आप इसको सॉल्व करोगे तो ये m raised to x आएगा, l raised to x plus y आएगा, t raised to, you will get it as -2x -2y plus z. This is what you are going to get.
अब इसको इक्वेट करना स्टार्ट करें. सो मास के पहले पावर्स को इक्वेट करते तो x विल बी इक्वल टू 1. लेंथ के पावर्स को इक्वेट करते हैं, सो 0 इज इक्वल टू x प्लस वाई. आप x की वैल्यू 1 पुट करो तो आपको y की वैल्यू आ जाएगी -1. सो आपको y मिल जाएगा, y इज इक्वल टू -1. एंड फिर t के डायमेंशंस को इक्वेट करते हैं, सो 0 इज इक्वल टू -2x -2y प्लस z. Okay. Therefore 2x plus 2y is equal to z. x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -1 है. So 2 into 1 plus 2 into -1 is equal to z. तो आपको आएगा z is equal to 0. अब आपको x, y and z मिल गया तो सीधा अब आपके मास के डायमेंशंस आप लिख सकते हो. मास के जो डायमेंशंस होंगे these would be f raised to 1, so f raised to x, x is 1, a raised to y, so a raised to -1, and t raised to z, z की वैल्यू 0 है, so t raised to 0. so हम अगर जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज चेंज भी कर दे एंड उनको यूज करके भी अगर जो आपको कोई और क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है तो हर एक केस में आप हर क्वांटिटी को m, l और t के टर्म्स में लिखोगे. एंड व्हेन यू राइट इट इन टर्म्स ऑफ m, l एंड t, उसके बाद आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करोगे. सो जैसे हम लोगों ने प्रीवियस 2 क्वेश्चंस किए थे वैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे. ठीक है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस व्हाट वी हैव डन ओवर हियर. ओके. सो आप किसी भी क्वांटिटी को किसी भी क्वांटिटीज के टर्म्स में लिख सकते हो. यू कैन राइट एनी क्वांटिटी in terms of any other quantities. All you have to do is just you have to find out x, y and z. Okay, that is all you have to do. Fine. ठीक है. चलो then we will end the lecture over here. In the next lecture we will look at some more rules and some more applications of dimensional analysis. ठीक है. चलो bye everyone.